वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चंद साहब, हमने वैसे देखा कि बिलावल साहब की बड़ी एक एग्रेसिव कैंपेनिंग रही है, गिलगित बल्तिस्तान में भी पहले, उसके बाद आज़ाद कश्मीर में भी। लेकिन नून लीग आपको ताना दे रही है कि लोगों ने जो वोट है वो कारकर्दगी को दिया, वो खिदमत को दिया, और वो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में वो मान रहे हैं कि आपकी अच्छी कैंपेन थी तो उसके रिजल्ट्स भी आपको फेवर कर रहे थे। अगर कारकर्दगी को वोट है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के पंजाब में बलदियाती इलेक्शन करवाए ना, को अच्छा निजाम लेके लोग पता बलदियाती निजाम से क्यों भाग रहे हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इतना पॉपुलर वो है, इतनी डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, और आज जो मतलब इस वक्त पंजाब में जो बारिशों के बाद जो हालात हुए हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह बर्बाद हो गया है, आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट के फंड्स भी काट के किसी और डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। और आज ब्यूरोक्रेसी पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के M&R फंड ही उनके 50% आपने काट लिए हैं। सारा पंजाब तो डूबा हुआ है इस वक्त पानी में, ज़राअत तबाह बर्बाद हो गई है। तो क्या बात करते हैं, कहां का आप मतलब आप कहेंगे कि आप मामला ठीक आप कर रहे हैं, और वो आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप बर्दाश्त, तहम्मुल और थोड़ी रवादारी का मुजाहरा करें। और बयानात अगर और इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं बेबुनियाद इल्जामात हैं जिनके नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद भी आपको देने चाहिए थे। हमने इल्जाम लगाया, हमने लतीफ अकबर के हल्के का इल्जाम लगाया, आपने हमारा बंदा कत्ल किया, आपने बादल लकवी के 3 हल्कों के, हमने जो आप 3 यूनिट काउंसिल के आपने इलेक्शन 1 बजे तक सामान नहीं गया, ये पूछ लें बेशक। हमने तकरीबन 20 कंप्लेंट्स की हैं, इलेक्शन कमीशन ने हमें कंप्लेंट्स का जवाब देना गवारा नहीं किया। 20 कंप्लेंट्स हमारी 12 बजे तक थी। फिर मीरपुर के इलेक्शन में जो ठप्पे लगे, 97% कास्टिंग कहां पे होती है, ये रिकॉर्ड उठाकर देख लें। 80%, 85%, 90%, 97%, इतनी कास्टिंग तो नहीं होती ना, पूरी दुनिया में नहीं होती। कहां का मॉडल है? एक तरफ आप कश्मीर लौलान, एक तरफ बाइकाट करके लोग बैठे हैं, और आप कहें कि 97% कास्टिंग हो गई है। ये कहां का इंजेक्शनों से कास्टिंग हो सकती है? आपने पता नहीं कितने इंजेक्शन लगाए हल्कों में, जेन्युइन कास्टिंग 25 से 30% हुई है। तो ये तो पीपल्स पार्टी ने आपके इलेक्शन को एक कंधा दिया है, आपके निजाम को, आपके इलेक्शन को, कि हम दुनिया के सामने कहे कि पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी को यह सिला दिया कि हमारे बंदे कत्ल करने शुरू कर दिए, हमारी सीटें छीन ली। चंद साहब, एक 2024 में एक वो टेम्पलेट तो सेट हो गई है, फिर उसी के तहत जो है वो फिर आगे भी चीजें चलनी थी, ये आप लोग फोर्सी नहीं कर रहे थे उस वक्त भी? अल्लाह की लाठी पे आवाज है। फिर अभी तो आपके कैबिनेट मेंबर कह रहे हैं कि आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया, फिर टेम्पलेट तो नई टेम्पलेट भी आ जाती है ना। तो आपको लग रहा है कि अब नई टेम्पलेट के लिए आप दोनों पार्टीज की फिर क्या पोजीशन होगी उस नई टेम्पलेट में? आप लोग एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे? हम तो आइन के साथ खड़े होंगे। इनका पता नहीं कि ये कहां तक कंप्रोमाइज करते हैं। पहले बड़े भाई को हटा के छोटे भाई, ये तो पुराना राजनीति का दौर। राजनीति फिल्म देख लें और PMLN की सियासत देख लें। चंद साहब, अब ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल साहब जो है वो जो बयानात दे रहे हैं, और बड़े वजीर इत्तलात हैं पंजाब की, वो कहती हैं कि आप लोग ज्यादा उनको जोश में लाने वाले बयानात और उनको गलत मालूमात दे रहे हैं कि वो बयानात दे देते हैं, उसके बाद शाम में फिर उनको बयानात से पीछे हटना पड़ता है। अब देखें, ये अब इसका मैं उनको क्या जवाब दूं? किसी आप रीजनेबल बंदे की बात करें तो मैं उसको जवाब दूं। वजीर जिनका इत्तलात हैं। आप नहीं, मैं वो उनका जवाब, उनकी उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनकी क्या हैसियत है, वो तो मैं उनको जवाब, उनकी बात का मैं जवाब नहीं देता। हाँ, कुछ मिनिस्टर साहबा ने, जब मियाँ साहब ने बात की है, राणा साहब ने बात की है, तो उनकी बात का मैं जवाब जरूर दूंगा। लेकिन जो मांगे तांगे की मखसूस ड्यूटीज के लिए लाई जाती हैं सीटें हैं, उनके लिए क्या मतलब है? आप जो सियासत में अपने मिशन के लिए कुछ आए हैं लोग, उनको जवाब नहीं देना बनता हो। अच्छा चंद साहब, मैं राणा साहब की एक और बात कोट करना चाहूंगी। वो राणा साहब तो बाकायदा कह रहे हैं कि जी उनको पूरी उम्मीद है कि ये अभी 6-3 की वो सीटों का पूरा तनासुब बता रहे हैं। वो पहले भी प्रिडिक्ट कर चुके थे, उनकी मैथ्स बड़ी सर्टन है। वो आगे भी बता रहे हैं कि ये जी 5-4 भी हो सकता है, 6-3 का भी है। और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि आपकी जो सीटें उसमें से भी एक सीट जो है वो डाउटफुल है पीपल्स पार्टी LA27 के भी हवाले से। देखिए, हम सामना करेंगे। हम तो ये कहते हैं ये सारा निजाम ही डाउटफुल हो गया है। फॉर्म 47 के वजाहत करें, उसका जवाब दें। हमारे सीटों को क्या छीनेंगे वो? इनकी मुझे 11 सीटों से ज्यादा कुछ सीटें गिन के दिखा दें, फिर हम उनकी सीटों की बात कर लेंगे। कश्मीर तो बहाना है, निशाना तो कोई और है ना। अच्छा बट चंद साहब, ये जरूर बताएं कि अब क्या होगा, बात जो है वो किस तरफ जाएगी? आपने कहा कि CEC में अब फैसला होगा,
तो अब अपने जो एक पूरी परसेप्शन एक बन चुकी है कि पीपल्स पार्टी जो है और आपकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ऑपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है, वो खुद भी कह रही है कि ये नूरा कुश्ती है, ये दोनों जमातें एक साथ हैं, ये ऑपोजिशन में आके नहीं बैठेंगे। मैं तो पीटीआई की नूरा कुश्ती कहूंगा कि उनके जो लीडर्स हैं, मैं जानता हूं उनको, क्योंकि मैं पीटीआई में रहा हूं थोड़ी देर, तो मैं जानता हूं कि ये जो लोग हैं ये तो खुद कंप्रोमाइज हैं। ये पता नहीं किसके कहने किसके साथ कंप्रोमाइज है। जुडिशल कमीशन में नहीं बैठते, कमेटी सिस्टम से भाग जाते हैं, कश्मीर इलेक्शन से भाग जाते हैं। किसके लिए इस मुल्क में वो सियासत कर रहे हैं, किस निजाम के लिए वो लड़ रहे हैं, किस जरिए लड़ेंगे, पार्लियामान के जरिए लड़ेंगे या कोई और इनकलाब लाने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे इनकलाब लाएंगे, उनकी कोई समझ नहीं आ रही। मैं समझता हूं आजाद कश्मीर में जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, तो पीटीआई का फैसला फिर दुरुस्त नहीं था? नहीं, अगर पीटीआई होती तो शायद बेहतर इलेक्शन मजीद बेहतर होता। जब 2-3 बड़ी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही होती हैं तो फिर धांधली इतनी आसान नहीं होती, फिर सबको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। एक पोलिंग पे 2 एजेंट हो, 4 एजेंट हो तो और होता है, अगर 8 एजेंट खड़े हो तो फिर इतना आसान नहीं होता। पीटीआई ने गलत फैसला 2024 में हुआ है सर। अभी आप फॉर्म 47 कह रहे थे, कितना ही नुकसान हुआ है पीपल्स पार्टी को चंद साहब नून लीग का साथ देने में? देखिए, पॉलिटिकली तो हमें बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग तो हमें ये ताना देते हैं, आवाज़ खल्क है कि आप इस निज़ाम को हमने जो सहारा दिया हुआ है, लेकिन हमने इस मुल्क को चलाने के लिए, हमने इस मुल्क को बैंकरप्सी से बचाने के लिए, हमने इस निज़ाम को चलाने के लिए, कोई शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने आइन दिया था, हम उस आइन के दिफा के लिए खड़े हैं। इस निज़ाम को चलाने के लिए हमारे पास और ऑप्शन बड़े महदूद है। अगर ऑप्शन होते तो शायद हम कहीं और भी सोचते, लेकिन पीटीआई की इस नाकस सियासत ने हमारे पास और पॉलिटिकल जमातों की नाकस पॉलिसियों ने बहुत ऑप्शन महदूद कर लिए हैं सियासत में। तो मैं समझता हूँ सियासत में ऑप्शन अगर ज्यादा हो, ऑप्शन क्रिएट करने पड़ते हैं। हम तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं, ऑप्शन क्रिएट करते रहते हैं। अब वो अपॉर्चुनिटीज किधर से आएंगी? सिस्टम तो कोलैप्स हो चुका है चंद साहब। अलीना एक मिनट, अगर जीबी में और कश्मीर में बिलावल भरपूर सियासत ना करता, ना कंपेयर करता, क्या वहां के इलेक्शन को कोई आज डिस्कस कर रहा होता? मैंने तो आप वैसे ही कहा कि अग्रेसिव कैंपेन की है उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन सवाल ये है कि आप अब जो कोलैप्स सिस्टम की आप बात कर रही हैं, तो ये कैबिनेट का उनका इशू है। मैं नहीं कह रही, नकवी साहब कह रहे हैं। नहीं, नकवी साहब जो कह रहे हैं सिस्टम, नकवी साहब की बात में वजन है, उसका वजीर आजम साहब को जवाब देना चाहिए। तो यहाँ मेरे ख्याल कैबिनेट को रिजाइन कर देना चाहिए। अब एक कुछ ना कुछ तो होगा, या वजीर रिजाइन करेंगे या कैबिनेट रिजाइन करेगी। सिस्टम तो उन्होंने कह दिया कोलैप्स है, कैबिनेट का एक ताकतवर तरीन, हाँ, जिसको राना सनाउल्लाह साहब जरदारी साहब के दूसरे बरखुरदार कह रहे हैं। एक है इस सिस्टम का आर्किटेक्ट मोहसिन नकवी, ये सारे सिस्टम का आर्किटेक्ट जितने उनमें से वन ऑफ देम है। एक आर्किटेक्ट मोहसिन नकवी है, निगरान वज़ीर आला रहा है, और इस निजाम को आज तक इस नए तक पहुंचाने में आर्किटेक्ट वो भी एक आर्किटेक्ट है। अगर आर्किटेक्ट कह दे कि बिल्डिंग गिर रही है तो फिर उस बिल्डिंग के बासियों को फौरन बाहर निकल के डिमोलिश करना चाहिए और नई बिल्डिंग बनाने की तैयारी करनी चाहिए। चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि अगर बिल्डिंग के आर्किटेक्ट ये कह दे कि बिल्डिंग गिरने वाली है तो बिल्डिंग के बासियों को मुतबादिल अरेंजमेंट पर फिर गौर करना चाहिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।